भारतवर्ष अनादिकाल से ऋषियों की धरोहर और साधु संतों का नियम बनाया गया। उसके आधार पर लोगों को आनंद प्रमोद का साधन बतलाया गया। 365 दिन आदमी खटता है, बुद्धि को स्वच्छ और स्वतंत्र और निर्मल बनाने के लिए हमारे देश के उस साधु संतों, बुद्धिजीवी समाज के लोगों ने कुछ इस प्रकार के त्योहार बनाए जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन उन दिनों में आनंद प्रमोद से बिताते हुए पुरानी बातों को भूल जाता था। चाहे तकलीफ में हो, चाहे दुख में हो, भूल के आगे आने वाले त्योहारों में उत्सव मनाने के उद्देश्य से आनंद प्रमोद होता रहता था। चाहे वो रामनवमी का हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे साधु संतों के और भी बहुत से उत्सव मनाए जाते थे। जैसे शिवरात्रि का हुआ, जन्माष्टमी का हुआ, रक्षाबंधन हुआ, दशहरा हुआ। छोटी मोटी हर प्रांतों में अपने अपने देवी देवताओं का वैभवपूर्ण आनंद प्रमोद के साथ उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणपति के नाम से, बंगाल में दुर्गा काली के नाम से, बिहार में छठ माता के नाम से, यूपी में होली के नाम पर, पंजाब में बैसाखी के नाम पर, महाराष्ट्र में गणपति का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साउथ में अलग अलग राज्य में अलग अलग उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी उद्देश्य से मनाया जाता था कि आदमी कुछ क्षण निकाल के उन त्योहारों में शरीक होके पिछले दुखों को भूल जाता था और आगे जीने की तमन्ना में वो तत्पर रह के नई जिंदगी की शुरुआत करता था। कुछ तो हमारे यहाँ धर्म से जुड़े हुए थे, कुछ लोकचारिकता के से जुड़े हुए थे, कुछ समाज के द्वारा व्यवस्थित की गई थी। आज ये पोजीशन हो गया है कि लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। कुछ महंगाई इतनी बढ़ गई, खर्चे इतने हो गए, वो त्योहार का आमोद प्रमोद जो होता था वो लुप्त हो जाता है। प्रदूषण के नाम पर दिवाली पर उत्सव मनाना, पटाखा छोड़ना मना है। होली के नाम पर सिंथेटिक केमिकल रंग के कारण चमड़े में जलन आती है चेहरे के, इसलिए लोग उससे दूर भागने लग गए। इसी प्रकार दशहरा का त्योहार हो, चाहे दुर्गा पूजा का त्योहार हो, चाहे रामनवमी का त्योहार हो, इन सब त्योहारों में महंगाई बढ़ गई, खर्चे इतने हो गए, आदमी उसका आनंद प्रमोद नहीं कर सकता। जब मैं छोटा था या कुछ साल पहले तक प्रत्येक दिवाली में हर परिवार के लोग छोटे बड़े नए कपड़े सिलवा के पहनते थे। आज वो देखने को नहीं मिलता।
ऐसे ही विजयदशमी दशहरा में यूपी में और कई प्रांतों में विजयदशमी के नाम पर कपड़े बनते, नए कपड़े पहनते और उस त्योहार में आनंद मनाते। लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त हो गया। जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को उसकी जानकारी नहीं बतलाई, और जो आज के जो नवयुग है, जब उनको मालूम ही नहीं है, इसलिए दूरियां बढ़ती गई और त्योहारे, रीति रिवाज, रस्में सब खत्म होते जा रहे हैं। कुछ समय का अभाव बोलिए, पैसे का अभाव बोलिए, या कानून की व्यवस्था के हिसाब से नियम ऐसे बन गए हैं, तो उस प्रकार के उत्सव को मनाने में लोगों को तकलीफ होती है, कष्ट होता है। पहले इंसान अपनी जरूरत की आवश्यकता, भोजन की व्यवस्था करता है, उसके बाद रहने की व्यवस्था करता है, उसके बाद अपने स्टेटस के हिसाब से अपने कमरे की मरम्मत, नया नूतन बनाना, फर्नीचर से सजाना, फिर स्टेटस बनने के बाद सुख सुविधा प्राप्त हेतु गाड़ी रखना, ये सब चीज़ में जुटा हुआ है और उसी में उलझा हुआ है। त्योहार आते हैं, 24 घंटा पहले मालूम पड़ता है कि कल ये त्योहार है। नहीं तो कोई भी त्योहार आता था, कई दिन पहले से मालूम पड़ जाता था। हमारे यहाँ कई चीज़ ऐसे भी मनाई गई है। संस्कार, एक जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। बहुतों को मालूम भी नहीं है, मेरे को भी पूरा नहीं मालूम है, कुछ मालूम है। बच्चे का नामकरण संस्कार, पाठशाला में जाने का संस्कार, गुरु से शिक्षा लेने का संस्कार, जनेऊ का संस्कार, शादी का संस्कार, बच्चा होने का संस्कार और मरने का संस्कार, और भी कई ऐसे संस्कार है। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग, ऋषि मुनि ने बनाए था, जानते ही नहीं है, भूल गए। ऐसी बहुत सी चीज़ है, धीरे धीरे वो लुप्त होती जा रही है, और उसका जो भी है आपस में असर पड़ता है। मेंटलिटी, सोच विचार कमज़ोर होती जा रही है। इसीलिए आजकल प्राय कर घर घर में शुगर के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, किसी का हार्ट ब्लॉकेड है, किसी का कुछ है। नई नई नित्य बीमारियां हो रही है। मनुष्य को दिमागी निर्मल बनाने के उद्देश्य से, स्वच्छ रखने के उद्देश्य से मस्तिष्क को आनंद प्रमुख होना बहुत जरूरी है। लेकिन मशीन के समान सिर्फ पैसे कमाने के होड़ में अपने शरीर को मशीन के समान बना लिया है। शरीर उस चीज को मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, उसकी कैपेसिटी झेलने की है कि नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति अपने शरीर से अधिक श्रम लेता है, उसे परिश्रम करवाता है, और लास्ट में वही शरीर ऐसी अवस्था में आ जाता है
लास्ट में यही बोलता है, मेरी मौत आ जाए। जवानी में वही शरीर को पौष्टिक पदार्थ दिया जाता था, व्यायाम किया जाता था, शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे और हिष्ट-पुष्ट रहे। लेकिन वही शरीर आँख से कम दिखता है, कान से कम सुनता है, शरीर से मेहनत नहीं हो सकती, चल फिर नहीं सकते, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती। तो लास्ट में वही व्यक्ति बोलता है, ये मेरा शरीर बेकार, ये प्रभु, ये भगवान, इस शरीर को इस जगत से उठा ले। उन व्यक्तियों को ये सोच होना चाहिए, ये शरीर बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन और बहुत यत के कर्मफल के हिसाब से शरीर मिला। ये जिंदगी बहुत ही अच्छी और बहुत ही खराब है। चलना आपको उस रास्ते पर है, किस ढंग से अच्छा जीवन बिताते हुए चलना या किस ढंग से बुरे ढंग से चलना। एक रास्ता मान लिया, कई स्थान से अलग होकर एक स्थान में पहुंच जाता है। चाहे आप वीआईपी से जाओ, चाहे शहर के बीच से जाओ, चाहे बाईपास से जाओ, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस स्थान से जाने से हमको तकलीफ नहीं हो, आराम से पहुँचे और जल्दी पहुँच जाए। इसी प्रकार हमारा जीवन का ये जो शरीर है, इसको चलाने के लिए हर व्यक्ति को अपने सोच के हिसाब से उसको चलाना पड़ता है। यही कर्म है, ये कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में आपको अपने शरीर के मुताबिक उसे ही कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आगे कभी तकलीफ नहीं हो। और तकलीफ नहीं होने के कारण हम अपने शरीर को इतने डीप से डीप चिंताओं में, टेंशन में, मशीन के समान शरीर को खटाते हैं। उस के कारण ये शरीर में आज भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो गई। अल्प आयु में इस संसार से लोग चले जा रहे हैं। बहुत से ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति होंगे जो 90 साल, 95 साल उम्र पाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपनी दिनचर्या नित्य क्रिया करते हुए भगवान का स्मरण, ध्यान, मनन करते हुए अंतिम समय की यात्रा बहुत सुखमय होती है। बहुत कम ही आदमी देखने को मिलेंगे। पढ़ाई कर हर आदमी अपने जीवन में इतना उलझ गया, उस उलझन से हट नहीं सकता। मनुष्य योनि शरीर जो प्राप्त हुआ, ये बहुत दुर्लभ है। किस लिए प्राप्त हुआ, ये लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं है। जितने जीव प्राणी संसार में है, उन सब में जीव प्राणी में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। इसी योनि में हमारे परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पिता से मिलन का, जीव और परमात्मा का मिलन का संगम इसी मनुष्य के द्वारा हो सकता है और किसी जीव प्राणी में ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने, हमारे शास्त्र बतलाते हैं, हमारे ऋषि मुनि बतलाते, हमारे संत लोग बतला दिए, विभूति आत्मा लोग बतला दिए, साधु संत ऋषि मुनि, इन्होंने इतना इस पर रिसर्च करने के बाद बतलाया। सब सुनते हैं, जानते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। इसीलिए आज ये संसार में जो हो रहा है, आदमी बीमारी में उलझ रहा है। पढ़ाई कर हर घर में 5,000 से 10,000 रुपया तक पर मंथ दवाई खा रहे हैं एक आदमी। कहीं कहीं तो 20,000 का दवाई का खर्चा हो जाता है। पहले कमाते हैं रुपया, कमा के सुख सुविधा प्राप्त करना,
इतने मशीन के माफिक रुपया कमाने में लग जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है। फिर शरीर को ठीक करने के लिए दवाई खा खा के जीना चाहते हैं। आजकल यही जिंदगी है, यही देखने को मिल रहा है। आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है शरीर को शरीर के मुताबिक व्यवस्थित क्रियाक्रम करते हुए जीना चाहिए। मशीन के समान इस शरीर को नहीं बनाना चाहिए। ये मैं आपको अपने जीवन का अनुभव सत कटु बात बोला। सतीश खंडेलवाल शो यूट्यूब में मैं प्रत्येक हफ्ता में देता हूँ। आप इसको देखिए और सुनिए और लोगों को फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दिवाली की शुभ कामना। सबका जीवन स्वच्छ रहे, निरोगी रहे और बुद्धि, विचार, सोच अच्छा पवित्र रहे। मैं सब मनुष्य प्राणी की कामना यही करता हूँ। हर प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य जो है उसका जीवन सुख में हो, शुभ हो। आने वाला, जाने वाला या चला गया है, सभी का जीवन सुख में हो, यह मेरी कामना। दिवाली के कुछ दिन के बाद मैं आप सबको ये बोला।